तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय कम है। असली परेशानी ये है कि तुम्हारा ध्यान हर दिशा में बिखरा हुआ है। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन रात में जब तुम खुद से पूछते हो कि आज आखिर हासिल क्या हुआ, तो अंदर से जवाब नहीं मिलता। पूरा दिन बिजी रहने के बावजूद तुम्हें महसूस होता है कि कुछ भी सच में आगे नहीं बढ़ा। काम तो बहुत हुए, लेकिन वो काम नहीं हुए जो सच में जरूरी थे। और यही छोटी सी गलती धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। यही बात फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बहुत गहराई से समझाती है कि असली समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, असली समस्या अटेंशन मैनेजमेंट की है। क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी तरफ बढ़ती है जहां तुम्हारा ध्यान लगातार जाता है। अगर तुम्हारा फोकस हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस पर रहेगा, तो तुम्हारी जिंदगी भी बिखरी हुई महसूस होगी। अगर तुम्हारा ध्यान लगातार दूसरों से तुलना करने में लगा रहेगा, तो तुम्हारे अंदर कभी संतोष नहीं आएगा। अगर तुम्हारा फोकस डर पर रहेगा, तो हर कदम पर हिचकिचाहट तुम्हें रोकती रहेगी। बात बिल्कुल साफ है, इंसान धीरे धीरे वही बनता जाता है जिस पर वह सबसे ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ज्यादातर लोग खुद तय ही नहीं करते कि उन्हें अपना फोकस कहां लगाना है। उनका फोन यह तय करता है, नोटिफिकेशंस यह तय करती हैं, आसपास के लोग यह तय करते हैं, और फिर इंसान बिना सोचे बस उसी बहाव में बहता चला जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो? यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। तुम सोचते हो कि बस थोड़ी देर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन वही कुछ मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल जाते हैं। तुम खुद से कहते हो कि बस एक वीडियो और देखता हूं, और देखते ही देखते वही आदत बन जाती है। तुम्हारा दिमाग अब आसान डोपामिन का आदी हो चुका है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, वह मेहनत से बचना चाहता है। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। जो चीज तुम्हें अभी तुरंत अच्छा महसूस कराती है, वही अक्सर लंबे समय में तुम्हें पीछे धकेल देती है। और जो काम शुरुआत में कठिन लगता है, वही तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान, तेज और इंस्टेंट चीजों को चुनता है, और यही आदत इंसान को धीरे धीरे एवरेज बनाकर रख देती है। एक और जरूरी बात समझो, तुम्हारे पास हर दिन अनलिमिटेड एनर्जी नहीं होती। तुम्हारा फोकस लिमिटेड होता है, तुम्हारी मानसिक ताकत सीमित होती है। लेकिन तुम उसी ताकत को ऐसी चीजों में खर्च कर देते हो जिनका कोई असली मतलब नहीं होता। कभी किसी की स्टोरी देखने में, कभी दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करने में, तो कभी बिना वजह घंटों स्क्रॉल करने में। फिर जब सच में जरूरी काम करने का समय आता है, तब तुम कहते हो कि मन नहीं लग रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि तब तक तुम अपनी मेंटल एनर्जी पहले ही बेकार चीजों में खत्म कर चुके होते हो। अब जरा सोचो, अगर सुबह उठते ही तुम अपना पूरा ध्यान सिर्फ 2 या 3 सबसे जरूरी कामों पर लगा दो, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना तुलना के, तब क्या होगा? शायद तुम पहले से कम काम करोगे, लेकिन जो काम करोगे वो सही होंगे, और वही सही काम धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। एक और खतरनाक आदत है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे हर चीज को जरूरी समझने लगते हैं। हर मैसेज अर्जेंट लगता है, हर नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण लगती है, हर काम ऐसा लगता है जैसे अभी इसी वक्त करना जरूरी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज जरूरी नहीं होती। बहुत सी चीजें सिर्फ शोर होती हैं। समस्या यह है कि लोग नॉइज और सिग्नल के बीच फर्क करना भूल चुके हैं, और यही चीज धीरे धीरे उनका फोकस खत्म कर देती है। इसलिए आज से एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर बदलाव करो। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह सच में जरूरी है, या मैं सिर्फ खुद को बिजी महसूस कराना चाहता हूं? यह एक सवाल अकेले तुम्हारी आधी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर सकता है। क्योंकि सच यह है कि तुम्हें जिंदगी में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सही काम करने की जरूरत है। अब एक और सच समझो, बहुत लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक साथ कई काम करना उनकी क्षमता दिखाता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। साइंस साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग तुम्हारे फोकस को तोड़ देती है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को कमजोर कर देती है। मतलब तुम एक भी काम पूरी क्वालिटी के साथ नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ कई अधूरे कामों के बीच उलझे रहते हो।
और दिन के अंत में वही अधूरापन तुम्हें फ्रस्ट्रेटेड महसूस कराता है। अब कल्पना करो कि अगर तुम एक समय पर सिर्फ एक काम करो, लेकिन पूरे फोकस और पूरी मौजूदगी के साथ, तब क्या होगा? तुम काम जल्दी खत्म करोगे, बेहतर तरीके से करोगे, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें अंदर से संतोष महसूस होगा। यही डीप वर्क है। और आज की दुनिया में यही सबसे रेयर स्किल बन चुकी है, क्योंकि आज लगभग हर इंसान डिस्ट्रैक्टेड है। और जो इंसान अपने फोकस को संभालना सीख जाता है, वही सबसे आगे निकलता है। आखिर में सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, तुम्हें पूरी दुनिया से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी डिस्ट्रैक्शन से आगे निकलना है। और जिस दिन तुमने यह करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बस अपना फोकस और मजबूत करना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में फोकस बढ़ाने से पहले तुम्हें अपनी डिस्ट्रैक्शंस हटानी पड़ती हैं, क्योंकि फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं है। फोकस तो सिर्फ एक रिजल्ट है, जो तब पैदा होता है जब तुम्हारे आसपास का शोर कम होने लगता है। अब जरा ईमानदारी से खुद को देखो। जब तुम कोई काम कर रहे होते हो, तब कितनी बार अपना फोन चेक करते हो? कितनी बार बिना किसी वजह के स्क्रीन ऑन कर लेते हो? कितनी बार तुम खुद ही अपना ध्यान तोड़ देते हो और फिर कहते हो, मेरा फोकस बहुत कमजोर है? लेकिन सच यह नहीं है कि तुम्हारा फोकस वीक है। सच यह है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है। तुम ऐसे माहौल में काम करने की कोशिश कर रहे हो जहां हर चीज सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, और इन सबके बीच तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारा माइंड डीप फोकस में चला जाए, लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए अब एक बहुत सिंपल रूल समझो। जो भी चीज तुम्हारा फोकस तोड़ती है, उसे धीरे धीरे अपने रास्ते से हटाना शुरू करो। काम करते समय सिर्फ फोन साइलेंट मत करो, उसे खुद से दूर रखो। सिर्फ नोटिफिकेशंस बंद मत करो, बल्कि उन अननेसेसरी एप्स को हटाना शुरू करो जो हर वक्त तुम्हारा अटेंशन खींचती रहती हैं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ विल पावर से नहीं बदलती, सिस्टम बदलने से बदलती है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारा माइंड कभी खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुम उसे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दोगे, तो वह खुद ही डिस्ट्रैक्शंस ढूंढना शुरू कर देगा। इसीलिए फोकस का मतलब सिर्फ चीजों को ना कहना नहीं है। असल फोकस का मतलब है किसी एक जरूरी चीज को पूरी तरह हां कहना। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो। तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा बनना चाहते हो। थोड़ी स्किल यहां, थोड़ा नॉलेज वहां, थोड़ी इंटरेस्ट किसी और दिशा में, लेकिन आखिर में कुछ भी सॉलिड तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि तुम कभी किसी एक चीज में गहराई तक जाते ही नहीं। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू डेप्थ की है। जो इंसान किसी एक चीज में ट्रूली डीप चला जाता है, वही अलग दिखाई देता है, वही लोगों से आगे निकलता है। बाकी ज्यादातर लोग सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाते हैं। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, तुम्हें डेप्थ चाहिए या डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते। अब एक और बड़ी समस्या को समझो। तुम बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। जैसे ही कोई काम थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, तुम्हारा माइंड तुरंत कुछ आसान ढूंढने लगता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि असली ग्रोथ हमेशा बोर्डम के बाद शुरू होती है। जब तुम अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब तुम्हारा मन वहां से भागना चाहता है, और फिर भी तुम खुद को उसी काम पर टिकाए रखते हो, यहीं से तुम्हारा लेवल बदलना शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही बोर्डम आता है, वे तुरंत फोन उठा लेते हैं और खुद को एक नया डिस्ट्रैक्शन दे देते हैं, और फिर उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने यह हैबिट बदल दी तो क्या होगा? अगर बोर्डम के उन मुश्किल मोमेंट्स में भी तुमने खुद को होल्ड करना सीख लिया, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेन होने लगेगा, डीप वर्क के लिए, लॉन्ग फोकस के लिए और रियल ग्रोथ के लिए। अब एक और पावरफुल बात समझो। हर सुबह तुम उठते जरूर हो, लेकिन तुम्हें खुद यह क्लियर नहीं होता कि आज सच में करना क्या है। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, तब इंसान नेचुरली रैंडम चीजों में अपना समय बर्बाद करने लगता है।
इसीलिए क्लियर प्रायोरिटीज ही असली फोकस बनाती हैं। अगर तुम्हें पहले से पता है कि आज सिर्फ ये 2 काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो तुम्हारा माइंड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचेगा। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, हर दिन सिर्फ 2 या 3 ऐसे काम तय करो जो सच में तुम्हारी जिंदगी को आगे ले जा सकते हैं। बाकी सारी चीजें ऑप्शनल हैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही छोटी सी आदत जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगा है कि फोकस कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई एक दिन का मोटिवेशन नहीं है। फोकस एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसा डिसीजन जो तुम्हें हर दिन लेना पड़ता है। और जिस दिन तुमने इस डिसीजन को सच में सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी डायरेक्शन साफ होने लगेगी। और जब इंसान की डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन यहां एक और सच है, जो सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लगता है। तुम्हें क्लैरिटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम खुद से पूरी तरह ईमानदार नहीं हो। तुम कहते हो मुझे यह करना है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि तुम उसी चीज से बच रहे हो। तुम गोल्स तो सेट करते हो, लेकिन एक्शंस नहीं लेते। तुम प्लान्स बनाते हो, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। और फिर आखिर में ब्लेम किसे करते हो? टाइम को, लक को, सिचुएशंस को। लेकिन अगर सच में गहराई से देखा जाए, तो असली वजह कुछ और है। तुमने अभी तक यह तय ही नहीं किया कि तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बार बार इसी बात पर जोर देती है कि क्लैरिटी बाहर की दुनिया से नहीं आती। क्लैरिटी हमेशा अंदर से निकलती है। वह तब पैदा होती है जब तुम खुद से मुश्किल सवाल पूछना शुरू करते हो। जैसे, अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ 1 साल बचा हो, तो मैं किस चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा? अगर मुझे सिर्फ एक ही स्किल सीखने का मौका मिले, तो मैं कौन सी स्किल चुनूंगा? अगर मुझे बाकी सब छोड़कर सिर्फ एक काम करना पड़े, तो वह काम क्या होगा? ये सवाल सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब तुम्हारी डायरेक्शन तय करते हैं। अब एक और बड़ी गलती को समझो, तुम हर समय रिजल्ट्स के पीछे भागते रहते हो। मनी, सक्सेस, रिकॉग्निशन। लेकिन इसी दौड़ में तुम सबसे जरूरी चीज को इग्नोर कर देते हो, और वह है प्रोसेस। यही वजह है कि तुम अंदर से स्टक महसूस करते हो, क्योंकि रिजल्ट्स पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन प्रोसेस हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। अगर तुम हर दिन सही प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो करते रहो, तो रिजल्ट देर सबेर आएगा ही। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर रहेगा, तो फ्रस्ट्रेशन कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए अब एक जरूरी बदलाव लाओ। आज से रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करना शुरू करो। बस खुद से यह पूछो, क्या आज मैंने ऑनेस्टली 2 घंटे डीप वर्क किया? क्या आज मैंने डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाया? क्या मैंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स पूरे किए? बस इन चीजों पर ध्यान दो, और फिर धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने लगी है। अब एक और हिडन एनिमी को समझो, कंपैरिजन। हर दिन किसी न किसी की सक्सेस, किसी की लाइफस्टाइल, किसी की प्रोग्रेस देखकर तुम खुद को कंपेयर करने लगते हो, और उसी पल तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम अपने रास्ते से हटकर किसी और की रेस में दौड़ना शुरू कर देते हो। लेकिन सच्चाई क्या है? हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है, हर किसी का रास्ता अलग होता है। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय दूसरों पर रहेगा, तो तुम कभी खुद पर फोकस नहीं कर पाओगे, और यही चीज धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ को रोक देती है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम कंपैरिजन छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम, अपने गोल्स और अपनी प्रोग्रेस पर लगा दो, तो क्या होगा? तुम ज्यादा तेजी से ग्रो करोगे, तुम इमोशनली ज्यादा स्टेबल महसूस करोगे, और सबसे जरूरी, तुम अंदर से सैटिस्फाइड महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम किसी और की नहीं, अपनी खुद की रेस दौड़ रहे हो। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारा माइंड हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी व्हाट इफ, और इन्हीं थॉट्स में इंसान धीरे धीरे खो जाता है।
लेकिन असली पावर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब तुम पूरी अवेयरनेस के साथ किसी एक काम में डूब जाते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तुम ज्यादा क्लियरली सोचते हो, तुम बेहतर परफॉर्म करते हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, काम करते समय फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और रेस्ट करते समय पास्ट को याद करते रहते हैं, और इसी चक्कर में उनका प्रेजेंट खो जाता है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, और जब आराम करो तो बिना गिल्ट के आराम करो। यही बैलेंस तुम्हारे फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। अब धीरे धीरे पूरी पिक्चर साफ होने लगी है। फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक हैबिट है, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। और जिस दिन तुमने खुद को एक फोकस्ड पर्सन मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे डिसीजंस भी बदलने लगेंगे। धीरे धीरे अब तुम्हारे अंदर बदलाव आने लगता है। तुम डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप अवॉइड करने लगते हो। तुम अपनी प्रायोरिटीज को पहले से ज्यादा सीरियसली लेने लगते हो। तुम बिना वजह टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। और यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच दीवार बनाता है। लेकिन अब एक ऐसी बात समझो जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। तुम फोकस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा माइंड बार बार भटक जाता है, कभी रैंडम थॉट्स में, कभी वरीज में, कभी बेवजह के आइडियाज में। और फिर तुम खुद से पूछते हो, मेरा माइंड कंट्रोल में क्यों नहीं रहता? लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी है। तुमने अपने माइंड को कभी सच में ट्रेन ही नहीं किया, बस उसे खुला छोड़ दिया, जहां चाहे जाने के लिए, जो चाहे सोचने के लिए। और अब तुम उम्मीद करते हो कि वह अचानक डिसिप्लिन बन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अब इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझो। अगर किसी कुत्ते को बिना ट्रेनिंग के छोड़ दिया जाए तो वह हर आवाज पर भागेगा, हर चीज पर रिएक्ट करेगा। लेकिन वही कुत्ता जब ट्रेन हो जाता है तो फोकस्ड भी रहता है और कंट्रोल में भी। तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। अनट्रेन माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है, लेकिन ट्रेन माइंड फोकस पैदा करता है। अब सवाल आता है, इस ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे होगी? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका बताती है, अवेयरनेस। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, उसे तुरंत नोटिस करो और खुद से कहो, अभी नहीं। फिर धीरे से अपना फोकस वापस काम पर ले आओ। शुरुआत में यह प्रोसेस आसान नहीं लगेगा। तुम्हारा ध्यान बार बार टूटेगा, शायद 100 बार भी भटके। लेकिन हर बार जब तुम उसे वापस लाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सीखने लगेगा कि उसे टिकना कहां है। और यही प्रैक्टिस इंसान को अलग बनाती है। अब एक और मिसकंसेप्शन को समझो। तुम सोचते हो कि फोकस का मतलब है लंबे घंटों तक लगातार काम करना, लेकिन असली ट्रूथ यह है कि फोकस का मतलब है कम समय में डीप काम करना। कोई इंसान 8 घंटे काम करके भी एवरेज रिजल्ट ला सकता है, और कोई सिर्फ 3 घंटे काम करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल कर सकता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, डेप्थ। अब इमेजिन करो, अगर तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए अपना फोन दूर रख दो, दरवाजा बंद कर दो और पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करो, तो वह 1 घंटा कई घंटों के बराबर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। यही स्मार्ट वर्क है, यही फोकस्ड वर्क है। अब एक और हिडन ट्रैप को समझो, परफेक्शन। तुम सोचते हो कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और इसी सोच में या तो तुम शुरुआत ही नहीं करते, या फिर इतने स्लो हो जाते हो कि प्रोग्रेस रुक जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन अक्सर फोकस को खत्म कर देता है, क्योंकि तब इंसान एक्शन लेने के बजाय सिर्फ सोचता रहता है। इसलिए आज से परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दो। थोड़ा करो, लेकिन रोज करो। इम्परफेक्ट करो, लेकिन कंप्लीट जरूर करो, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर मोमेंटम बनाती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन को महसूस करो। तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हारा फोकस बना सकता है या पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सीरियस नहीं है, जो हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं,
जो अपना समय बेवजह वेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बनने लगोगे, क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए अपना सर्कल ध्यान से देखो, अपनी जगह को ऑब्जर्व करो। जहां तुम रोज बैठते हो, क्या वह जगह तुम्हें ग्रो करने में मदद कर रही है या लगातार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है? अगर इसका जवाब साफ नहीं है तो बदलाव जरूरी है, क्योंकि फोकस सिर्फ अंदर से पैदा नहीं होता, उसे बाहर का माहौल भी शेप करता है। अब एक और कॉमन मिस्टेक को समझो। तुम हर चीज को अर्जेंट बना लेते हो, लेकिन अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों एक जैसे नहीं होते। अर्जेंट वह होता है जो तुरंत तुम्हारा अटेंशन मांगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वह होता है जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तुम अर्जेंट चीजों में फंस जाते हो और इंपॉर्टेंट चीजों को लगातार पोस्टपोन करते रहते हो। इसीलिए तुम हमेशा बिजी महसूस करते हो, लेकिन अंदर से ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए अब एक सिंपल शिफ्ट लाओ। हर दिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम खत्म करो, बाकी चीजें उसके बाद। और अगर बाकी कामों के लिए समय नहीं बचा तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि तुमने वह काम पूरा कर लिया जो सबसे ज्यादा जरूरी था। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगा है कि फोकस कोई सिंगल टेक्निक नहीं है, यह कई छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है जो मिलकर इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। और जिस दिन तुमने इन हैबिट्स को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं बदलेगी, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे पावरफुल लेयर को समझो, जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। तुम फोकस करना चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें खुद क्लियर नहीं है कि आखिर यह सब क्यों करना है। तुम काम तो करते हो, लेकिन उससे इमोशनली कनेक्टेड महसूस नहीं करते। और जब कनेक्शन नहीं होता तो कंसिस्टेंसी भी ज्यादा समय तक टिकती नहीं। यही वजह है कि कुछ दिनों तक तुम मोटिवेटेड रहते हो, फिर धीरे धीरे वापस पुराने पैटर्न्स में लौट जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। अब खुद से एक सवाल पूछो, जो कुछ तुम कर रहे हो आखिर क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, फ्रीडम के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम्हारा वाई कमजोर है तो तुम्हारा फोकस भी ज्यादा देर तक मजबूत नहीं रह पाएगा। लेकिन जिस पल तुम्हारा वाई पूरी तरह क्लियर हो जाता है, उसी पल डिस्ट्रैक्शंस की ताकत अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें साफ दिखने लगता है कि तुम क्या खो सकते हो। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक बिल्कुल क्लियर गोल है और तुम्हें पता है कि अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो धीरे धीरे उसी गोल से दूर होते चले जाओगे। तो क्या फिर भी तुम आसानी से अपना समय बर्बाद करोगे? शायद नहीं, क्योंकि अब हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें महंगी लगने लगेगी। और यही अवेयरनेस फोकस को अंदर से मजबूत बनाती है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हें अपनी जिंदगी की हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज बदलने की जरूरत है। तुम आज भी एंजॉय कर सकते हो, सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ समय भी बिता सकते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, अब ये चीजें तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेंगी, अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। और यही असली बैलेंस है। अब एक और कॉमन मिस्टेक को समझो। तुम सोचते हो जब मेरा मूड बनेगा तब मैं फोकस करूंगा, लेकिन रियलिटी यह है कि मूड कभी स्टेबल नहीं रहता। अगर तुम सिर्फ मूड के हिसाब से काम करोगे तो कंसिस्टेंसी कभी पैदा ही नहीं होगी। इसलिए आज से एक नया रूल अपनाओ, मूड नहीं, सिस्टम फॉलो करो। चाहे मन करे या ना करे, तुम अपना जरूरी काम करोगे, क्योंकि डिसिप्लिन वह करवा देता है जो मोटिवेशन अक्सर नहीं कर पाती। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी यह समझने लगता है कि अब तुम सीरियस हो। ये सिर्फ कुछ दिनों का एक्साइटमेंट नहीं है, फिर रेजिस्टेंस कम होने लगता है, काम पहले से आसान महसूस होने लगता है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट को समझो। अब तक तुम सोच रहे थे कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, लेकिन असली गेम उससे भी आगे है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं होंगे।
दुनिया का नेचर ही ऐसा है, लेकिन फर्क यहां पैदा होता है। कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस के बीच फोकस्ड रहना सीख लेते हैं। अब इमेजिन करो, तुम ऐसे इंसान बन जाओ जो केओस के बीच भी काम कर सकता है, जो नॉइज के बीच भी क्लियर सोच सकता है, जो प्रेशर के बीच भी स्टेबल रह सकता है। तो फिर तुम्हें रोक कौन पाएगा? शायद कोई नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा कंट्रोल बाहर की चीजों में नहीं, तुम्हारे अंदर होगा। और यही सबसे बड़ी पावर है। अब एक आखिरी रियलाइजेशन को महसूस करो, तुम्हें जिंदगी में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ सही चीजों को लगातार करते रहना है। हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां तुम सच में जाना चाहते हो। और फिर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी को देखते हो तो खुद से कहते हो, मैं इतना बदल गया और मुझे पता भी नहीं चला। यही असली ग्रोथ है, साइलेंट, स्टेडी और अंदर से बेहद पावरफुल। और अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें सिर्फ एक फैसला लेना है, क्या तुम वैसे ही जीते रहोगे या अब फोकस के साथ जीना शुरू करोगे? क्योंकि सच्चाई यही है, जिंदगी अचानक नहीं बदलती। कोई एक दिन, कोई एक मोटिवेशन, कोई एक वीडियो तुम्हें पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा एक सही डिसीजन और तुम्हारी रोज की छोटी हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हें बिल्कुल अलग इंसान बना सकती हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह तय करना है कि तुम्हारा अटेंशन कहां जाएगा, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं ग्रोथ शुरू होती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बार बार हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम उसे बना देते हैं। जब हम हर चीज में उलझने लगते हैं, हर आवाज को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, हर डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में जगह देने लगते हैं, तभी कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही तुम कॉन्शियसली यह चुनना शुरू करते हो कि क्या इग्नोर करना है, क्या अवॉइड करना है और क्या सच में इंपॉर्टेंट है, उसी पल से जिंदगी धीरे धीरे सिंपल होने लगती है। अब इमेजिन करो एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह उठते ही तुम्हें साफ पता हो कि आज क्या करना है। ना कंफ्यूजन, ना अननेसेसरी स्ट्रेस। तुम अपना काम पूरे फोकस के साथ करते हो और दिन खत्म होने पर अंदर से सैटिस्फैक्शन महसूस करते हो कि आज मैंने सही चीजों पर काम किया। और सच कहो तो यही फीलिंग जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही हैं, तो शायद यह यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर इन शब्दों ने तुम्हें अंदर तक महसूस कराया है, तो आज से छोटा शुरू करो, लेकिन सच में शुरू करो। एक डिस्ट्रैक्शन कम करो, एक जरूरी काम पूरा करो, एक डिसीजन क्लियर करो, बस इतना ही। और यहीं से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी रियल लगा हो तो इसे यहीं छोड़कर मत जाओ, इसे लाइक करो, क्योंकि यह सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब तुम रैंडम लाइफ नहीं, इंटेंशनल लाइफ जीना चाहते हो। बुक समरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां माइंडसेट बनाया जाता है। यहां तुम्हें ऐसी बातें मिलती हैं जो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी तुम्हें अपग्रेड करती हैं। और कमेंट में जरूर लिखो आज से तुम किस एक चीज पर सच में फोकस करने वाले हो, क्योंकि क्लैरिटी अक्सर लिखने से आती है, और जब क्लैरिटी आ जाती है तो एक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है।